हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मतलब समझो, पर इसको पढ़ने की नीड ही नहीं है जब आप टॉपिक का नाम समझोगे। एनवायरमेंटल का मतलब मैंने बताया था इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को डीप डाउन जाके, ठीक है जी, बिल्कुल डेप्थ स्टडी करते हो किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब आप अंदर बिल्कुल घुस के कि क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जब आप जानते हो, इज कॉल्ड environmental analysis. So it refers to systematic study of internal and external factors that affects a business, right? अब internal external factors में आते कौन से हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल इससे उठा लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपके फर्म की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सिर्फ आपको पता है और ये आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालती है। तो ये क्या हुआ, इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनल को आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। इंटरनल में आपके पास आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, एम्प्लॉयज, ये सब चीजें आ जाएंगी, राइट। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है टेक्निक्स, ठीक है। कौन सी टेक्निक्स है जिससे आप एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से बचा सकता हूं या औरों से ऊपर जा सकता हूं, राइट। चलो इसको ना थोड़ा सा फन वे में पढ़ो क्योंकि ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, ठीक है। जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, इसकी वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। अगर जो लोग पढ़ चुके हैं ना, उनको बार बार ही ऐसा लगेगा कि क्या ही है, वही सेम चीज वही सेम चीज। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो वीडियोस जाकर अच्छे से देखो, तभी आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। तो इसको ना थोड़ा सा मेरे को ना कुछ खाने का मन कर रहा है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं कि खाने की साइड जाकर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू उससे समझते हैं, ठीक है। अब पेस्ट एनालिसिस, नेम में ये जो पेस्ट है, ठीक है, पेस्ट का मतलब क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि इन फैक्टर्स को एनालाइज करना, ठीक है जी। पॉलिटिकल में अब आपको पता ही है इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स, रूल्स, ये सब, ठीक है जी। इकोनॉमिक में आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, सॉरी, बिजनेस साइकिल, आपकी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीजें आता है। सोशल में क्या आती है, लाइफस्टाइल आगे लोगों का, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, ठीक है जी, उनके वैल्यूज, बिलीव्स, ये सारी चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट इज टेक्निकल। टेक्निकल में आपके जैसे आपकी न्यू मशीनरीज आ गई, आपकी इनोवेटिव मेथड्स आ गए, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, राइट। अब इसको फॉर एग्जाम्पल किसी खाने की चीज से समझते हैं। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं चाय से, ठीक है, जो कि मेरी फेवरेट है। चलो मेरा एवरी टाइम यही होता है, शाम को मैं चाय लेके बैठ जाती हूँ अपनी। चलो पॉलिटिकल में मान लेते हैं किसी एक पर्सन का चाय का स्टॉल है, टी स्टॉल है, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे आप प्लास्टिक कप्स यूज नहीं कर सकते, और वो बंदा प्लास्टिक कप यूज करता था। गवर्नमेंट भी ठीक है कि यार हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, आपके बिजनेस पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा कि अब आपके पास जितने भी वो कप्स थे ना प्लास्टिक के, और ऑब्वियसली बात है आप तो उस चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास जो स्टॉक होगा काफी सारे, आपको वो फेंकने पड़ेंगे तो आपका पैसे का भी नुकसान होगा। तो वो इस तरीके से आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंपैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। मान लेते हैं सारी चीजों के जो रॉ मटेरियल उसके प्राइस बढ़ गए। अब क्या हुआ, दूध का प्राइस बढ़ गया, चीनी का बढ़ गया, पत्ती का बढ़ गया, इलायची का बढ़ गया, ठीक है, और जो भी डलता है, ठीक है। अब आप ये चीज समझो कि आप एकदम से, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने जो प्राइसेस हैं, जैसे चाय मान लो 10 रुपए की दिया, 15 की दी, आपने 20 की कर दी, ठीक है, या फिर आप अपना प्रॉफिट कम करो। अब पहला तो बंदा ये सोचता है कि यार अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 7 वाले पे चला जाएगा, मतलब रामू अंकल ये सोच रहे हैं कि वो शामू अंकल के पास तो नहीं चले जाएगा मेरा कस्टमर, समझ में आई। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा दिमाग से चला, उन्होंने कहा कि नहीं यार कोई बात नहीं, अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं। तो सी, इस चीज से समझो कि किस तरीके से प्राइस बढ़ने से आपका बिजनेस इंपैक्ट हुआ, आपके प्रॉफिट कम हुए, ठीक है जी। अब दोनों तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। अगर आप पैसे बढ़ाओगे तो हो सकता है कि आपका कस्टमर वहां चला जाए, और अगर आपने खुद मतलब पैसे नहीं बढ़ाए तो खुद का प्रॉफिट कम होगा, राइट। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर। सोशल में आजकल लोग, हम क्या है कि फिटनेस कॉन्शियस है, हम अनहेल्दी ज्यादा नहीं खाते, हालांकि मेरी बात तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो खाती हूँ, पर चलो ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो दूध वाली चाय होती है, ठीक है, उससे वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन टी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां पे ग्रीन टी अगर ज्यादा बिकने लग गई तो आपका क्या है, आपका बिजनेस खतरे में। आप कैसे, अब लोग आप पे कम आ रहे हैं चाय खरीदने दूध वाली, ठीक है, हालांकि मैं तो रामू भैया पास जाऊंगी। चलो नेक्स्ट आता है टेक्निकल। अब ये देखो, पहले तो कैश चलता था, हालांकि अब भी हम पेटी कैश में डालते हैं इन सब चीजों को कि चल छोटे मोटे खर्चे हम उसमें डाल देते हैं। स्टिल अब लोग क्या, हम, मेरी खुद की आदत है, मैं कई बार क्या करती हूँ, मैं जब अपने कॉलेज जाती हूँ
मतलब चंडीगढ़ है मेरा ठीक है कॉलेज, तो मैं वहां होती हूँ ना, तो मैं मेरे को 10 रुपए भी देना तो मैं कैश लेके नहीं निकलती। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ अगर लिया करा भी है 10 रुपए का, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई चिप्स लिया मैंने, तो मैं उसको भी यूपीआई करती हूँ। तो टेक्निकल जो है, मतलब टेक्निकल इन्वायरमेंट है, उसने भी बिजनेस को इम्पैक्ट करा है। अब सोचो रामू अंकल को कैसे इम्पैक्ट करा है, क्योंकि लोग अब यूपीआई ऑप्शन मांगने लगे कि अब भैया स्कैनर देना, वो कह रहे हैं मेरे पास तो नहीं है जी, तो उनको फॉर्मेलिटीज हर चीज करनी पड़ेगी, वो केवाईसी एंड ऑल, ठीक है। तो समझ में आ रही है किस तरीके से जो है ये सारे एनवायरमेंट जो है इम्पैक्ट करता है। इसमें एक चीज समझना कि जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल है। नेक्स्ट आता है स्वॉट एनालिसिस, इसमें भी कुछ खाने का लेते हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चीज ध्यान रखना, जो पहले के दो हैं एस एंड डब्ल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये होते हैं आपके इंटरनल, ठीक है जी, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये होते हैं एक्सटर्नल, राइट। अब देखो मान लेते हैं आपकी है एक होममेड केक बेकरी, ऐसे मुंह में पानी आ गया सोच के चलो, आपका स्ट्रेंथ मान लेते हैं उसमें यह कि आपका जो टेस्ट है, ठीक है, केक्स का, वो बहुत अच्छा है, डिलीशियस, बहुत मतलब बढ़िया। और इनफैक्ट मेरे घर के पास भी एक है, तो मुझे अच्छा लगता है उनका टेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज आपकी स्ट्रेंथ, मतलब जो लोग अपने केक्स में या पेस्ट्रीज में, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स उसमें नहीं दे पा रहे टेस्ट, वो आप दे रहे हो, विच इज योर स्ट्रेंथ, राइट। अगर मैं वीकनेस की बात करूं, तो हो सकता है आपकी वीकनेस ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आप जो है अपने डिलीवरी टाइम से नहीं करवा पाते हो अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है जी, या फिर आपको डिलीवरी प्रॉब्लम आती है कि आपके पास कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, या आप नहीं रजिस्टर्ड हो किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो विच इज योर वीकनेस। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं आपने ये चीज देखा कि आपके घर के पास एक किंडरगार्टन है और वहां पे एक्टिविटीज होती है बच्चों की आजकल, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि केक्स एंड पेस्ट्रीज या बिस्किट्स वगैरह ऑर्डर होते हैं वीकली, तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी की वहां से आपका काफी सारी इनकम निकल आती है, विच इज योर अपॉर्चुनिटी कि आप उनको जो है एक किंडरगार्टन, दूसरा, तीसरा, आप उनको क्या है जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके एरिया में आप ही हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग तो ऑर्डर आपको ही दे रहे हैं ना। नेक्स्ट आता है थ्रेट। अब थ्रेट क्या है कि अगर मैं ऑनलाइन बात करूं, तो बहुत सारे जैसे स्विगी, जोमैटो पे भी ऐसी ऐसी अच्छे अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड बेकरीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेकिंगो की भी कर सकती हूँ, थोड़ा मेरा फेवरेट है उसमें, तो वो क्या है, वो रजिस्टर्ड है। अब मेरे को अगर चॉइस करनी पड़े दोनों के बीच में, तो मैं कहीं ना कहीं लोकल को छोड़ के वही मंगाऊंगी, अगर मान लो मुझे प्राइस भी सही पड़ रहा है, क्योंकि उस पर ऑफर्स भी है, ठीक है। स्विगी, जोमैटो पे हम ऑफर्स भी लगा लेते हैं। तो इस चीज को समझो कि किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि मैं किस में अच्छी हूं, किस में मैं बुरी हूं या फिर सही नहीं हूं, और किस किस चीज को मैं टारगेट कर सकती हूं, और कौन ऐसा है जो मेरा थ्रेट है। बट यस, इसको एनालाइज करने का मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि भाई आपने पता कर लिया मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस, नहीं। वीकनेस अगर पता चलिए तो वीकनेस को ओवरकम कैसे करना है, ये आपका काम है, राइट। तो वीकनेस को आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, आपने देखा कि भाई मेरे मतलब जो डिलीवरी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लो, सिंपल सी बात, ठीक है। आप थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करो और अपने आप को किसी जो जैसे जोमैटो है, स्विगी है, इन सब पे रजिस्टर कर लो, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है ईटीओपी एनालिसिस, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ठीक है जी। अब आप कहोगे ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटी पढ़ लिया, बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ लिया, पर इसमें सिर्फ अब ये देखना, इसमें क्या था, एक्सटर्नल, राइट। इसमें जो दोनों, इसमें दो इंटरनल थे, दो एक्सटर्नल थे। देन नेक्स्ट इसमें थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल आ गए, तो इसमें भी आप एनालाइज करते हो कि मेरे कौन से थ्रेट है, मेरे कौन से अपॉर्चुनिटीज है, राइट। इसमें मैं अगर मैं हर एक के एग्जांपल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद बोरिंग भी हो जाएगी, राइट। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि मेरी थ्रेट क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है। अब मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि एक इन्वायरमेंट किसी के लिए थ्रेट हो सकता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। समझो कैसे, कोविड आया, मास्क, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मास्क प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए अच्छा हो गया, दिवाली मतलब उनके तो चांदी चांदी हो गई। लेकिन रेस्टोरेंट्स की बात करें, कैफे की बात करें, तो उनका सेटबैक आ गया था, ठीक है। तो उनके लिए वो थ्रेट बन गया था एनवायरमेंट। तो एक ही एनवायरमेंट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, किसी के लिए थ्रेट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में बेसिकली आप क्या एनालाइज करते हो कि मैं मतलब आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से एनालाइज करते हो। फॉर एग्जांपल इसमें भी थोड़ा खाने का लेते हैं, पिज्जा लेट से, ठीक है। आपका एक पिज्जा स्टोर है सॉरी स्टोर है, आप अच्छे तरीके से मतलब बनाते हो, टेस्ट वगैरह भी सही है, बट आप अपने कॉम्पिटिटर से आप थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो, अब ये चीज समझो। मान लेते हैं कॉम्पिटिटर है डोमिनोज, ठीक है। आपने देखा कि डोमिनोज कितने टाइम में डिलीवरी करता है, ठीक है, उनका टेस्ट कैसा है, हर एक चीज आपने देखा, उनकी प्राइसिंग क्या सिस्टम है, क्या नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को एक बेस्ट से कंपेयर कर रहे हो, ताकि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सको। जो आपसे नीचे है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कोई है XYZ कुछ भी है, कहीं तो आपको लगता होगा ना कि मैं इससे तो ठीक हूं। अगर आप बिजनेस लेकर बैठे आपको लग रहा होगा कि नहीं यार उसका थोड़ा हाल माड़ा है, मेरा ठीक है और एक मेरे से भी ज्यादा ऊपर है, तो आप अपने नीचे वाले से कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि उसको वीकनेस कवर करनी है, आपको नहीं। आप करोगे अपने से ऊपर या अपने से जो आपको बेस्ट लगता है। जैसे मैंने एग्जांपल डोमिनोज को दिया, तो वहां पे आप देखोगे कि मैं इसको देखकर क्या सीख सकता हूं, राइट। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इसमें आप इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो। इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था, जब सेम टाइप ऑफ बिजनेसेस आपस में मतलब एक ही ये कह सकते हो कि उनको जब ज्वाइन कर लिया जाए,
ठीक है, तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग इंडस्ट्री, मान लो आप क्लोथ शॉप खोलना चाह रहे हो, तो आप पूरी इंडस्ट्री एनालाइज कर रहे हो कि मार्केट कैसी है, कस्टमर कितने हैं, उनको क्या चीज पसंद आ रही है, आज क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, फिर प्राइसेस क्या है और किस प्राइस पे लोग खरीद रहे, हर एक चीज। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इस इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना। ऑलरेडी अगर सैचुरेटेड पॉइंट है, पीक पे है, तो आपके लिए एंट्रेंस जो है उसकी रिस्की हो जाएगी, राइट। तो इसमें आप ये देखते हो कि क्या मेरा जाना सही होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस में आप क्या करते हो कि बेस्ट, वर्स्ट एंड नॉर्मल केसेस तीनों लेते हो कि फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हो, हर चीज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी खाने का लेते हैं, आइसक्रीम। ठीक है, तो बेस्ट केस सिनेरियो कब होता है, गर्मियों में आपकी सेल्स ज्यादा होती है। वर्स्ट केस आप ये कह सकते हो कि रेनी सीजन में लोग जो है कार्ट के पास ज्यादा नहीं जाते, राइट, क्योंकि वो कवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है सॉरी। नेक्स्ट आता है नॉर्मल केसेस, जो नॉर्मल डेज या एवरेज सेल्स होती है। अब इसमें आप एक और चीज समझो कि आप वर्स्ट को अच्छा कैसे कर सकते हो, कि आप ऑनलाइन अपने आप को, मतलब ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर आपने क्या किया कि एक प्रॉपर एरिया बना लिया जो कि कवर्ड एरिया है। ठीक है, हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो आइसक्रीम कभी भी खा लूंगी, तो रेनी सीजन में भी मैं खा लूंगी। खैर, नेक्स्ट आता है फोर्ट्स 5 फोर्स एनालिसिस। ठीक है, इसको समझो। इसमें मैंने ये जो 3 अलग से मार्क करे हैं, ये सिंपल सॉबर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेनली 5 फोर्सेस बताई गई हैं। इसको आप, अगर आपको आए पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस भी आए, या फिर आपको आए डायग्राम या मॉडल, तो इसमें यही सब आएगा। ठीक है जी। फर्स्ट इज राइवलरी। राइवलरी में आप बेसिकली देखते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन है। ठीक है जी। अब मान लेते हैं एक मोमो स्टॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मोमोज के एक जगह पे 5 स्टॉल है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर गैप पे है। तो वो अपने कॉम्पिटिटर को ये लगाओ कि उनको पीछे रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि प्राइसेस थोड़ा कम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चटनी दे रहे हैं। ठीक है, और हम तो खैर एक्स्ट्रा चटनी पे चले जाते हैं इधर, अगर टेस्ट अच्छा मिल रहा हो। तो यहाँ पे जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है उतना ही प्राइस चीजों का घटता जाता है, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटर 20 पे दे रहा है तो आप कोशिश करोगे कि आप थोड़ा कम में बेचो ताकि लोग आपके पास आए, राइट। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ न्यू कमर्स। जब आपको लगता है कि नया कोई आ रहा है मार्केट में, ठीक है, और कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ कोई आ रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं थ्रेट होता है वहां पे। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये डबल ऐसे कर रखा मैंने, ये थ्रेट ऑफ है। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूट का भी थ्रेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक कॉफी स्टॉल है, सिमिलरली आपका एक सब्स्टिट्यूट कॉफी का क्या होगा, टी होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा। ठीक है, तो आपके अगर कस्टमर क्या है ना, कस्टमर कभी भी शिफ्ट कर सकते हो, तो आपको डर रहता है कि अगर सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये पता है पहले। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब आपके जैसे कोई प्रोडक्ट से जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी जैसे सिमिलर ही प्रोडक्ट जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि एक कैफे में मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ये लगाओ कि आप कॉफी बेच रहे हो, सिमिलरली साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक या शेक्स एंड ऑल, तो फिर वो आपके सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट आता है बार्गेन पावर ऑफ अ बायर। बार्गेन पावर ऑफ अ बायर एंड सप्लायर, ये दोनों ही होता है। ठीक है, चलो पहले सप्लायर कर लेते हैं। सप्लायर में क्या है कि सॉरी, मान लेते हैं एक ही सप्लायर है, ठीक है, आप उसी से सारा सामान मंगवाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसने प्राइस बढ़ा भी दिया ना, आपको मजबूरी में हाँ करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज बार्गेन पावर ऑफ अ बायर। वो भी जब सेलर होता है वो मजबूर हो जाता है कि यार अगर मैंने इसको ना बेचा बायर को इसके प्राइस पे या इसके मिलते जुलते प्राइस पे, तो ये किसी और के पास चला जाएगा। अब समझो, मान लो मैं कस्टमर हूं, मैंने बोला कि भैया कितने का है, उसने बोला मैडम, मान लो मैंने उससे पूछा कि फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस है, मैंने उससे पूछा कितने की है, ही सेड 1500, नहीं 1000। फिर मैं ऐसे जाऊंगी आगे से, ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब वो कहेगा रुको रुको मैडम, मैं कहा हाँ बोलो, वो कहेगा कि नहीं मैम, चलो आप एक काम करो, अब 1200 में दे दो, सॉरी 1200 में ले लो। मैं कहूंगी चलो ठीक है, आप भी क्या रखोगे, 1200 ले लो। समझ में आ रहा है? तो उनको कस्टमर को भी खुश रखना पड़ता है। ये है सारा कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपको समझाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।